हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो कोई अच्छाई दिखती है और ना ही उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता सार, पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, 32वां श्लोक। कामना। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हो और न ही श्रेय ही दिखता हो, ऐसे अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन इस श्लोक में प्रकट करते हैं। जब हमारे मन में इतने बड़े राज्य की इच्छा ही नहीं है तो अपने परिवार के कुटुंब को मारकर यदि राज्य मिल जाए तो किस काम का। ये राज्य तभी सुख दे सकता है जब भीतर से हमारे मन में इसकी कामना हो, परंतु हमारे भीतर तो इसकी कामना ही नहीं है। यह हमें क्या सुख दे सकता है। परिवारजन को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने वर्ष तक भोग लेंगे, जबकि हमारा मन दुख से भरा होगा। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय भी हो जाएगी तो हमें बहुत से तरीके के सुख मिलेंगे, राज्य के सुख मिलेंगे, और अगर परिवार के लोग ही नहीं रहेंगे तो ये राज्य और ये सुख किस काम आएंगे। यहाँ पर अर्जुन एक बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सुख का मतलब परिवार, और अगर परिवार जन ही नहीं रहेंगे तो सुख कैसा। मेरे सभी भाई और उनके पुत्र इस युद्ध को जीतने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे, परंतु यदि उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, जब हमारा परिवार ही मर जाएगा तो हमें खुशी होने की जगह चिंता और शोक ज्यादा होगा। उसके पश्चात इतने बड़े राज्य के होने के बावजूद भी हमें हर रोज उस बात का दुख होगा, तो फिर उस राज्य के सुख का क्या मतलब। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोक क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला अपनों को मारकर हमें कौन सी खुशी मिलेगी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया है, क्योंकि समस्त इंद्रियां श्री कृष्ण के इशारे पर चलती हैं। इस शब्द का प्रयोग करके अर्जुन कहना चाहते हैं कि कृष्ण ये समझें कि अर्जुन की इंद्रियां कैसे तृप्त होंगी। भौतिक तौर पर मनुष्य अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि संसार उसके मन से चले, किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जिनके वे पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं जितना मनुष्य चाहता है। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद को अपने मन में बसाने की सोचता है, तो गोविंद की कृपा से उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र और परिवार के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र और परिवारजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात वैभव का क्या करेगा। अर्जुन विजय क्यों नहीं चाहते, इसको वो आगे के श्लोक में बताते हैं।